Hello student, this is Shivani Chauhan. I'm assistant professor in Ganga Institute of Education. So today we will discuss about I'm at third semester and your that is book is Advanced Education Research. Okay, उसके हम यूनिट 2 का पार्ट थर्ड करेंगे, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, दैट इज योर यूनिट सेकंड एंड यूनिट सेकंड का पार्ट थर्ड आज हम इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट वन एंड पार्ट टू इस यूनिट के कर लिए हैं, जिसमें हमने काफी जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए। आज हम करेंगे द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दैट इज हाउ टू राइट अ रिसर्च रिपोर्ट एंड रिसर्च पेपर। इनके बारे में आज हम बात करेंगे। सो राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट एंड राइटिंग अ रिसर्च पेपर, सो दीज विल बी अवर टॉपिक्स ऑफ टूडेज वीडियो। ध्यान से देखिएगा वीडियो को और फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि कैसी लगी वीडियो। बाकी कोई डाउट्स होंगे तो वो भी आप पूछ सकते हो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, ओके, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। स्टार्ट करते हैं रिसर्च रिपोर्ट से। सो रिसर्च रिपोर्ट बेसिकली क्या होती है? रिसर्च का मतलब जैसा कि आप सब जानते हैं, आपने इतनी क्लासेस ले ली है, तो रिसर्च मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से आप किसी प्रॉब्लम के बारे में सर्च कर रहे हो, देख रहे हो, है ना, उसको एनालाइज कर रहे हो, उसमें कुछ आप साइंटिफिक वे लगा रहे हो, मेथड्स यूज कर रहे हो। सो रिसर्च उसी चीज को आप रिपोर्ट कर रहे हो, लिख रहे हो, बता रहे हो कि मैंने जो प्रॉब्लम ली थी, मेरा जो भी रिसर्च प्रॉब्लम था उसके बारे में मैंने क्या फाइंड आउट करा। ओके, वही रिसर्च रिपोर्ट है। सो एक डिटेल्ड और फैक्चुअल अकाउंट है जिसमें आप कंप्लीट रिसर्च प्रोजेक्ट को लिखते हो, मेंशन करते हो। जैसे मैं आपको बोल दूं कि आपको आपने जो भी मैंने आपको बोल दिया कि आपको आज देखना है कि व्हीकल्स हैं, कौन कौन से व्हीकल्स जाते हैं, आपको क्या लगता है कि डीजल के कितने व्हीकल्स हैं, पेट्रोल के कितने हैं, सीएनजी के कितने, इलेक्ट्रिक के कितने हैं, और फिर मैं आपको बोल दूं कि आपको इसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट में अब आप क्या चीज़ें लिख सकते हो कि क्या बेनिफिट्स है उसके, मतलब कितनी गाड़ियां हैं ऐसी, है ना, और क्या क्या नुकसान है, क्या होना चाहिए, आप रिजल्ट लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे। तो उसी तरह से रिसर्च रिपोर्ट में जो भी आपका डेटा आया है, फाइंड आउट करके आपने जो भी कंक्लूजन निकाला है, कैसे निकाला है, क्या मेथड यूज करा है, क्यों आपने ये प्रॉब्लम ली, सारी चीज उसमें मेंशन करोगे रिसर्च रिपोर्ट में। ओके, तो एक डिटेल और फैक्चुअल अकाउंट होता है। इसमें आपकी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लाइक हमारे रिसर्च करने का क्या ऑब्जेक्टिव, हम क्यों करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम एंग्जाइटी के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, एंग्जाइटी के बारे में रिसर्च करना चाह रहे हैं अमंग द 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। ओके, तो वो क्यों करना चाह रहे हैं, व्हाट इज अवर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। ओके, तो वो मेंशन करेंगे, मेथोडोलॉजी मेंशन करेंगे, फाइंडिंग्स मेंशन करेंगे, एनालिसिस मतलब विश्लेषण करेंगे, और फिर लास्ट में कंक्लूजन कर देंगे। ओके, इट मीन्स कि आपने जो भी चीज़ें फाइंड आउट करी हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव से, आपने उसके लिए क्या मेथड्स यूज करे, कौन सी रिसर्च थी आपकी, क्या उसके फाइंडिंग्स आए, क्या आपके रिजल्ट निकल कर आए हैं, आपने एनालाइज किस वे से करी है, और फिर लास्ट में कंक्लूजन। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे। ओके, सो टिपिकली रिटर्न आफ्टर द रिसर्च हैज़ बीन कंडक्टेड। तो ये कब होती है? जब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो चुकी होती है, तभी तो आप कंक्लूजन मेंशन कर सकते हो ना, तभी तो आप बता सकते हो कि आपकी रिसर्च में क्या मेथड यूज़ करें, क्योंकि आपने कंप्लीट कर ली है, उसके बाद आप रिसर्च रिपोर्ट लिखते हो। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रिसर्च रिपोर्ट की? सो फैक्चुअल और ऑब्जेक्टिव होती है। इट मीन्स कि इट इज बेस्ड ऑन द वर्क दैट यू हैव डन। ओके, एक्चुअली में जो आपने डन करा है वो सारी चीजें इसमें आप मेंशन करते हो। ऑब्जेक्टिव होती है, इट मीन्स कि इसमें आपकी पर्सनल बायसेस नहीं होती है, जो आपका डेटा फाइंड आउट करा है आपने, वही चीजें आप एज इट इज मेंशन करते हो। एम्पिरिकल डेटा पे बेस्ड होती है, इट मीन्स कि आप साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करते हो, साइंटिफिक चीज़ों को लेते हो, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी ले लिया हो। इसमें एम्पिरिकल डेटा होता है जो कि आपने फाइंड आउट करा होता है थ्रू डिफरेंट मेथड्स। सो डिटेल्ड मेथोडोलॉजी एंड रिजल्ट्स, ये सारी चीज़ें मेंशन करते हो। आफ्टर दैट प्रेजेंट फाइंडिंग्स, ना कि किसी आर्ग्यू, ना कि आप आर्ग्यू करोगे किसी पॉइंट पे, नहीं मेरा कहने का मतलब तो ये है, नहीं, जो आपकी फाइंडिंग्स आई हैं वही आपको मेंशन करनी होती है। आपको अपना सब्जेक्टिवनेस, अपनी बायसनेस, पर्सनल बायसनेस नहीं इंक्लूड करनी होती है रिसर्च में। सो एकेडमिक प्रोजेक्ट डिसर्टेशन, लाइक आप जब एमए कर रहे हो तो आपको डिसर्टेशन बनानी होती है, उसके लिए आप रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते हो। फील्ड विजिट्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च के लिए आप रिसर्च रिपोर्ट्स को तैयार कर सकते हो। सो स्ट्रक्चर क्या होता है रिसर्च रिपोर्ट का? बेसिकली इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, उसको वन बाय वन करेंगे। तो सबसे पहले हम रिसर्च रिपोर्ट में टाइटल पेज लिखते हैं। टाइटल पेज में हम क्या लिखेंगे? टाइटल ऑफ द रिसर्च की, आई वॉन्ट टू स्टडी अबाउट द स्टडी, a study on the anxiety of student, anxiety of that is the students
among that is 12th क्लास. ओके, सो बेसिकली आप वहाँ पर आप अपना टाइटल लिख दोगे. फिर रिसर्चर नेम कौन कर रहा है, आप कर रहे हो तो आपका नाम लिखा जाएगा, इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड द डेट. सो एब्स्ट्रैक्ट में आप फिर लिखोगे, एब्स्ट्रैक्ट में एक ब्रीफ समरी दोगे. फॉर एग्जाम्पल किसी को भी आपकी रिसर्च पढ़नी है तो रिसर्च पढ़ने से पहले वो सारी चीज़ों को ना पढ़े, वो एक पेज से ही कंक्लूजन निकाल ले थोड़ा बहुत कि अच्छा इसकी रिसर्च इस चीज़ पे बेस्ड है, ताकि वो फिर फर्दर स्टडी कर सके. क्या पता उसके काम की ना हो और फिर उसे पूरा एक एक पेज पढ़ना पड़ेगा, नहीं. एब्स्ट्रैक्ट से वो एक शॉर्ट फाइंडिंग निकाल पाएगा जो भी आपकी रिसर्च में इंटरेस्टेड है. तो एक तरह से समरी होती है, ब्रीफ समरी होती है, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स लिखते हो, मेथड्स लिखते हो, फाइंडिंग्स और कंक्लूजन लिखते हो. ओके, जैसे यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट का मैंने आपको इमेज के थ्रू दिखाया हुआ है. यहाँ पे इन्होंने स्टडी करी है सोशल कंपैरिजन ऑन सोशल मीडिया. ओके, तो सोशल मीडिया पे कंपैरिजन, सोशल कंपैरिजन किया है. तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन करा है कि इन्होंने फीमेल पार्टिसिपेंट इतने लिए हैं और रैंडमली लिए हैं टू स्पेंड 10 मिनट ब्राउजिंग देयर फेसबुक अकाउंट. ओके, फिर कीवर्ड्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया है. नेक्स्ट इज अ टेबल ऑफ कंटेंट. टेबल ऑफ कंटेंट इज लाइक द इंडेक्स, जो हम हमेशा कंटेंट जिनको हम बोल देते हैं, है ना, या फिर इंडेक्स जिसको बोलते हैं, जहाँ पर मेंशन होता है कि इस आपकी रिसर्च रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें मेंशन करोगे आप. ओके, जैसे हम देखते हैं ना आपके बुक्स में कि पहले आप चैप्टर लिखा होता है, बुक का नाम लिखा होता है, फिर उसके बाद चैप्टर लिखा होता है, फिर चैप्टर में क्या क्या चीज़ें, यूनिट, जैसे आप अपना करिकुलम भी देख सकते हो, अपना सिलेबस भी देख सकते हो. तो वहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में आप सारी चीज़ें मेंशन करते हो जो जो आपकी रिसर्च रिपोर्ट में होंगी. ओके, सो नेक्स्ट इज द इंट्रोडक्शन. तो सबसे पहले फिर आप क्या करोगे, अब इसके बाद इंट्रोडक्शन लिखोगे. इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, कि इस स्टडी का बेस क्या है, क्या चीज़ इस पर, फॉर एग्जाम्पल उस पर कुछ पहले से ही रिसर्च है तो आपको लगता है यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, तो आप वो सारी चीज़ें लिखोगे यहाँ पे, एक तरह से इंट्रोडक्शन लिखोगे उसके बारे में. सो नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, है ना. जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या होगा, आपका जो रिसर्च का टॉपिक है वही आपकी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम होगी. ऑब्जेक्टिव, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जैसे आप एंजाइटी पर स्टडी कर रहे हो तो आपको क्या ऑब्जेक्टिव्स लग रहे हैं कि क्या आपकी ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए स्टडी के, क्यों कर रहे हो आप, है ना. और रिसर्च क्वेश्चंस होंगे, दैट इज फाइंड आउट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स. और हाइपोथेसिस आप बोल सकते हो, दैट इज द टेंटेटिव सॉल्यूशंस, आपको क्या लगता है कि क्या सॉल्यूशंस आपकी स्टडी के हो सकते हैं. नेक्स्ट स्कोप एंड लिमिटेशन, तो आप बताओगे कि अगर मैं ये स्टडी करूंगा तो इसका कहाँ कहाँ पे यूज है, और लिमिटेशंस क्या रखोगे. लाइक आप जब 12th क्लास पे स्टडी कर रहे हो तो 12th क्लास का मतलब ये नहीं कि आप पूरे इंडिया के 12th क्लास के बच्चों को लोगे, आप लिमिटेशंस रख दोगे, है ना, कि मैं यहाँ यहाँ तक स्टडी कर रहा हूँ इसका. ओके, सो सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, क्यों ज़रूरत है मेरी स्टडी की, मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करोगे. इंट्रोडक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है. नेक्स्ट इज अ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, जिसमें कि उससे रिलेटेड कोई भी, एंजाइटी से रिलेटेड कोई भी स्टडी पहले से हो रखी है, आपको उसकी समरी लिखनी है, क्रिटिकल एनालिसिस करना है. फॉर एग्जांपल किसी ने उसके ऊपर स्टडी करा है, XYZ कोई भी नाम हो सकता है, तो उसके बारे में आपको शॉर्ट में लिखना है कि उन्होंने क्या स्टडी करी है इसके बारे में. ओके, तो ऐसे ही आपको इंटरनेशनल और नेशनल दोनों तरह के रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर लिखने हैं, जिसमें कि आप ये दिखा सकते हो कि इस पे बेस्ड कौन कौन सी स्टडी हो चुकी है प्रीवियसली. नेक्स्ट इज अ रिसर्च मेथोडोलॉजी. सो व्हाट इज दिस मीन्स कि आप रिसर्च डिज़ाइन कौन सा यूज़ कर रहे हो, आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यूज़ कर रहे हो, आप एक्सप्लेनेटरी, एक्सपेरिमेंटल, कौन सा आप रिसर्च यूज़ कर रहे हो, कौन सा रिसर्च आप कर रहे हो, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे रिसर्च डिज़ाइन में. पॉपुलेशन या फिर सैम्पल, पॉपुलेशन मीन्स कि आप 12th क्लास के बच्चों पे कर रहे हो तो 12th क्लास जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी पॉपुलेशन हो जाएंगी. और सैम्पल क्या होगा, आप सभी 12th क्लास के बच्चों पे स्टडी नहीं कर सकते हो, है ना. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप पूरे इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के 12th क्लास के बच्चों को स्टडी कर पाओ. आप एक स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पर आप रहते हो, या फिर एक स्टेट के बच्चों का, या फिर स्टेट में भी आप एक डिस्ट्रिक्ट के बच्चों पर स्टडी कर सकते हो. ओके, तो वो सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे कि आपके जो सैंपल्स होंगे वो कितने होंगे, लाइक आप 100 बच्चों पे स्टडी करोगे. ओके, सो नेक्स्ट इज टूल्स एंड टेक्निक्स, क्या यूज़ करनी है, आप जो रिसर्च करोगे, जो डेटा कलेक्ट करोगे, तो वो कौन से मेथड से होना चाहिए, कि आप इंटरव्यू लोगे, आप क्वेश्चनेयर बनाओगे, तो वो मेंशन करना है आपको. डेटा कलेक्शन और एनालिसिस मेथड्स, कि आप टी टेस्ट यूज़ करके कर रहे हो,
जी टेस्ट, मीन, मोड, एवरेज, ये सारी चीजें। ओके, सो नेक्स्ट इज अ डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस। सो बेसिकली इसमें आप प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा लाइक इसमें आप मेंशन करोगे टेबल्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स, है ना, जिसके थ्रू आप डेटा को दिखा रहे हो। जब आपने डेटा कलेक्ट करा है तो आप प्रेजेंट करोगे आप उस डेटा को, लाइक आप टेबल्स के थ्रू कर सकते हो, ग्राफ्स के थ्रू कर सकते हो, चार्ट्स के थ्रू कर सकते हो, और स्टैटिस्टिकल और थीमेटिक एनालिसिस फ्रॉम द फॉर्मूलाज, फ्रॉम डिफरेंट फॉर्मूलाज लाइक एनोवा का यूज करके, एनकोवा का यूज करके, है ना, ये सारी चीजें। नेक्स्ट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। अब आप इंटरप्रेट करोगे कि क्या आपने इससे कंक्लूजन निकालना है। ओके, उसको इंटरप्रेट करोगे जो आपको निकला है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि ग्राफ में एंग्जाइटी 12th क्लास के बच्चों में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना, तो वो क्यों बढ़ रही है, वो सारी चीजें आप वहां पर लिख लोगे कि इससे ये रिजल्ट हो रहा है, वो रिजल्ट हो रहा है, ऐसे करके आप मेंशन करोगे। नेक्स्ट अगर हम आए तो फाइंडिंग्स आप मेंशन करोगे कि आउटकम ऑफ द स्टडी, क्या आउटकम आए स्टडी के, एंड देन द कंपैरिजन विद प्रीवियस स्टडी, कि मेरी स्टडी से प्रीवियस स्टडी जो हुई है क्यों अलग है, उससे इम्प्लीकेशंस निकालोगे कि एजुकेशन में क्या यूज हो सकता है उसका। कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस में आप समरी लिखोगे कि आपकी जो स्टडी है उसकी समरी लिखोगे, फाइंडिंग की, आपने क्या फाइंड आउट करा है, क्या आपने कंक्लूजन निकाला है, और आप सजेशंस भी दे सकते हो और क्या पॉलिसीज बन सकती हैं इसके ऊपर, उन सब के बारे में मेंशन करना है। नेक्स्ट इज रेफरेंसेस दोगे जहां जहां से भी आपने, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन में जो भी चीजें आपने इकट्ठी करी हैं, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में जो चीजें लिखी हैं, तो वो कहाँ कहाँ से लिखी हैं, कि आपने कोई वेब पेज से लेकर के, कोई बुक से लेकर के, कोई प्रीवियस स्टडी से लेकर के, उन सब के नाम आप रेफरेंसेस में मेंशन करोगे। ओके, अब ये रेफरेंसेस 3 स्टाइल के बेसिकली ज्यादा कॉमन है, एपीए, एमएलए एंड शिकागो। इसके बारे में आगे डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे। सो अपेंडिसेस आ जाएंगे जहां पर आपने जो क्वेश्चनेयर यूज करा होगा डेटा कलेक्शन के लिए, रो डेटा और सप्लीमेंट्री मटेरियल आपने यूज करे होंगे, वो सारी चीजें आप अपेंडिसेस में मेंशन कर दोगे। अब हम बात करेंगे रिसर्च पेपर की। सो रिसर्च पेपर क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी हमने बात करी रिसर्च रिपोर्ट की, अब हम बात करें पेपर की। रिपोर्ट का मतलब एक लेंथी, एक मतलब आप बोल सकते हो कि बहुत डिटेल्ड वे में लिखा हुआ रिसर्च के बारे में जो आपने करी है। रिसर्च पेपर मतलब जो सिर्फ 3000 से लेके 6000 वर्ड्स जिसमें मेंशन हो। ओके, मतलब आप बोल सकते हो आपके रिसर्च की ब्रीफ समरी, दैट इज अ कंसाइज academic article that present an original argument, analysis or interpretation based on the independent research. Okay, तो ये एक शॉर्ट समरी आप बोल सकते हो दिखाने के लिए कि मैंने इस चीज पे स्टडी करी है। तो ये पब्लिश होते हैं जर्नल्स में या फिर कॉन्फ्रेंसेस में आप प्रेजेंट कर सकते हो रिसर्च पेपर को। जब भी आप अपनी रिसर्च को दिखाना चाहो, किसी को बताना चाहो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी रिसर्च रिपोर्ट को लेकर के जाओगे वहां पर, आप उसमें सारी चीजें, मैंने ये मेथड यूज करा, ऐसे डेटा कलेक्ट करा, सारी चीजें आप नहीं बता पाओगे, है ना, एक लेक्चर में। आप वहां पर रिसर्च पेपर लेकर के जाते हो जो कि जर्नल्स में और कॉन्फ्रेंसेस में पब्लिश होते हैं, जो कि हार्डली 3000 से 6000 वर्ड्स के अंदर लिखे जाते हैं। सो करेक्टरिस्टिक्स क्या है रिसर्च पेपर की, फोकस ऑन डेवलपिंग एन आर्ग्यूमेंट और थीसिस। सो बेसिकली ये करे जाते हैं, इट मीन्स ये फोकस होता है इसका कि आप क्या कर रहे हो, एक थीसिस बनाना चाह रहे हो, डेवलप करना चाह रहे हो, या फिर एक आर्ग्यूमेंट अपनी। ओके, छोटे फॉर्म में होते हैं और एनालिटिकल वर्ड टू वर्ड होते हैं, कुछ फालतू का नहीं लिखा होता। अदर स्कॉलरली वर्ड्स के भी साइट होते हैं, मेंशन होते हैं, जहां से भी उन्होंने डेटा लिया वो सारी चीजें मेंशन होती हैं, और कंट्रीब्यूट करते हैं न्यू नॉलेज और इंसाइट्स के लिए, कि आप इससे बेहतर और क्या चीजें हो सकती हैं। तो ये आप रिसर्च पेपर देख करके कर सकते हो कि आगे इससे रिलेटेड क्या स्टडी हो सकती है, क्या गैप है इसमें। तो ये सारी चीजें पीयर रिव्यूड इफ पब्लिश्ड इन जर्नल, है ना, अगर वो जर्नल में पब्लिश कर दोगे तो आपके जो पीयर ग्रुप्स हैं, पीयर रिव्यू भी हो जाएगा उनका, और बाकी लोग भी देख पाएंगे और देख सकेंगे कि आपने किस पे रिसर्च करी है। सो स्ट्रक्चर क्या है रिसर्च पेपर का, सो टाइटल होता है इसमें बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और इंडिकेटिव ऑफ द कंटेंट। ओके, क्योंकि टाइटल के बाद उसका कंटेंट, फिर एब्स्ट्रैक्ट में 150 से 250 वर्ड्स तक आप इसमें ब्रीफ समरी लिखोगे, जिसमें आप क्या लिख दोगे, पर्पस, मेथड्स, रिजल्ट और कंक्लूजन, ये सारे बहुत शॉर्ट वर्ड में, कि आपने क्या मेथड यूज करा है, क्या आपका पर्पस है इस रिसर्च को करने में, बिल्कुल शॉर्ट फाइंडिंग, शॉर्ट वर्ड्स में आपको लिखना है। कीवर्ड्स आपको मेंशन करने हैं 4 to 6, लाइक जो आपकी रिसर्च को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। सो ये नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में आप रिसर्च प्रॉब्लम लिखोगे या रिसर्च क्वेश्चन लिखोगे जिसपे भी आप रिसर्च कर रहे हो।
रैशनल और उसके रेलिवेंस लिखोगे कि क्यों ज़रूरी है वो, क्या उसकी अहमियत है, और हाइपोथेसिस मेंशन करोगे आपके रिसर्च प्रॉब्लम की कि क्या आपके टेंटेटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज लिटरेचर रिव्यू करोगे। लिटरेचर रिव्यू लिखोगे कुछ कुछ ही लोगों के, सभी के नहीं, ओनली जैसे आप बोल सकते हो कि 5 आपने नेशनल के लिख लिए, 5 आपने इंटरनेशनल लिटरेचर रिव्यू लिख लिए, ताकि आप बता सको क्या रिसर्च गैप है, क्यों मैं इस पे रिसर्च करना चाह रहा हूँ। मेथडोलॉजी में आप रिसर्च डिज़ाइन मेंशन करोगे कि आप एक्सप्लोरेटरी, एथनोग्राफी, केस स्टडी, किस चीज़, कौन सा आपका रिसर्च डिज़ाइन है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, ये मेंशन करोगे। सैम्पल्स मेंशन करोगे कि आपके सैम्पल साइज कितना है, लाइक आप 50 सैम्पल्स पे स्टडी करना चाह रहे हो, 100 पे, 300 पर। इंस्ट्रूमेंट आपने क्या यूज़ करे डेटा कलेक्ट करने के लिए, क्या प्रोसीजर रहा, आपने किस प्रोसीजर के तहत आपने अपना डेटा कलेक्ट करा है, ये सब आप मैथडोलॉजी में मेंशन करोगे। नेक्स्ट इज आप प्रेजेंट करोगे फाइंडिंग्स की, जो आपका रिसर्च का रिजल्ट आया है, जो आपने कंक्लूजन निकाला है वो। एंड देन द डिस्कशन लाइक इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, इंटरप्रेट करोगे जिस भी मैथडोलॉजी से आपने करा है उसको देखोगे, कंपैरिजन करोगे एग्जिस्टिंग लिटरेचर से, क्या वो सेम है या फिर अलग है, और फिर उसकी एजुकेशनल में या फिर थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कैसे आप यूज कर सकते हो। सो कंक्लूजन में आप मेन पॉइंट्स लिखोगे, समरी लिखोगे मेन पॉइंट्स की, कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज, है ना। और नेक्स्ट इज द लिमिटेशंस एंड सजेशंस आप अपने दे सकते हो। रेफरेंसेस जो हमने बात करी, जो भी सोर्सेज, जिस भी सोर्सेज के थ्रू आपने डेटा लिया है, एपीएमएल, शिकागो, इन सब के तहत आप डिफरेंट मेथड्स के तहत आप लिख सकते हो रेफरेंसेस। नेक्स्ट इज द अपेंडिसेस, जो आपने फॉर एग्जांपल आपने डेटा कलेक्शन के लिए आपने क्वेश्चन यूज करा है, तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, या एक्स्ट्रा डेटा या टूल आपने कोई भी यूज करा है तो। ओके, सो द नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिसर्च पेपर एंड रिसर्च रिपोर्ट। सो रिसर्च पेपर क्या होता है स्टूडेंट, शॉर्ट स्कॉलरली आर्टिकल होता है, सिर्फ हमने बात करी 3000 से 6000 वर्ड्स में। रिसर्च रिपोर्ट एक डिटेल्ड रिसर्च डॉक्यूमेंट होता है। रिसर्च पेपर फाइंडिंग्स के लिए करा जाता है, फाइंडिंग्स क्या निकली हैं आपकी, आप बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता सकते हो। और रिसर्च रिपोर्ट में कंप्लीट रिसर्च रिकॉर्ड होता है। रिसर्च पेपर शॉर्ट होता है ना, हमने बात करी थी, और रिसर्च रिपोर्ट लॉन्ग फॉर्म में होता है। ओके, रिसर्च पेपर ब्रीफ चीज़ें शो करता है, एंड रिसर्च रिपोर्ट बिल्कुल डिटेल्ड वे में। रिसर्च पेपर की ऑडियंस स्कॉलर्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, जो कि आप देख सकते हो, आप लाइक आप स्कोपस पे जा करके देख सकते तो ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। जर्नल स्टाइल होती है इसकी, लाइक एपी और एमएलए में, है ना, जो यूज होते हैं किसके लिए, आपके रेफरेंसेस के लिए। पब्लिश्ड होते हैं ये आपके जर्नल्स में ही, और जर्नल आर्टिकल्स जैसे हमें दिखते हैं डिफरेंट जर्नल में, ओके, जहाँ पे पब्लिश होते हैं। रिसर्च रिपोर्ट की बात करें तो इंस्टीट्यूशन और एग्जामिनर्स इसकी ऑडियंस होते हैं, और इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको रेफरेंसेस, आपको फॉर्मेट लिखना होता है, जो आपकी इंस्टीट्यूशन की गाइडलाइन है उनके तहत सबमिटेड होते हैं, पब्लिश्ड नहीं होते हैं। आप सिर्फ इसे सबमिटेड का मतलब ये नहीं कि वो पब्लिश हो गए हैं। ओके, सो थीसिस और डेजर्टेशन इसके एग्जांपल्स हैं, जो कि आप पीएचडी में सबमिट करने के लिए करते हो, है ना। पीएचडी जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आप रिसर्च रिपोर्ट अपने तैयार करके थीसिस जिसे बोल सकते हो आप। और डेजर्टेशन जब आप एमए कर रहे होते हो किसी भी सब्जेक्ट में, आप मतलब पीजी कोर्स कर रहे होते हो, तो आपको डिसर्टेशन लिखनी होती है कि आपने किस चीज, लाइक आपको वो सिर्फ सिखाने के लिए कि अगर आप आगे पीएचडी करोगे तो आपको ये काम आएगी। ठीक है, सो ये था हमारा लेक्चर, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट है पूछ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।